कि कलीसिया को बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। बढ़ने का मतलब भीड़ नहीं, बढ़ने का मतलब यीशु मसीह के पीछे भी जब खाने की बारी आती थी ना तो 20-20 हजार की भीड़ चलती थी। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे उनको चढ़ाया गया तो पतरस ने बोला मैं नहीं जानता इन्हें। हालेलुया। जब यीशु मसीह खिला रहे थे लोगों को, जब चंगाई की जब घोषणा होती है ना, चंगाई चंगाई चंगाई, बहुत भीड़ आती है। पतरस ने जब पहली बार पवित्र आत्मा पाने के बाद प्रचार किया, कितने लोग यीशु मसीह में आए? 3000। कितने लोग आए? 3000। क्या उनमें से पतरस ने किसी को चंगा किया? नहीं। कोई मुर्दा जिंदा हुआ? नहीं। कोई कैंसर वाला? नहीं। वहां पर क्या हुआ? केवल पवित्र आत्मा से प्रचार हुआ और पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोग प्रभु में आ गए। आज वहां पर भीड़ होती है जहाँ चमत्कार होता है, लेकिन प्रभु की वाणी सुनने के लिए परमेश्वर चाहता है कि भीड़ क्या हो? प्रभु की वाणी सुनने वाले की भीड़ हो, प्रभु से बातें करने वालों की भीड़ हो। और प्रभु चाहता है कि 2026 में कलीसिया बढ़े। हालेलुया। लूका 13 अध्याय में स्टोरी है 6 से 9 में, और आप जानते होंगे कि उसमें कहानी इस प्रकार करके है कि एक पेड़ है, अंगूरों की बारी के बीच में किसका पेड़ है? अंजीर का। अंगूर की बारी पूरी दुनिया समझ लीजिए, और जो अंजीर का पेड़ है वो आप हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर फल ढूंढने आता है। किसमें? बारी किसकी है? बारी किसकी है? फल किसमें ढूंढने आ रहा है? अंजीर में। भाई बारी जिसकी है उसमें फल ढूंढना चाहिए, जिसकी नहीं है उसमें ढूंढ रहा है। बारी किसकी है? अंगूर की। परमेश्वर फल ढूंढने किसमें आता है? अंजीर में। भाई आम के बगीचे में आम ही ढूंढने आओगे ना, आमला ढूंढने तो आओगे नहीं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था और वो उसमें अंजीर में एक में फल ढूंढने आता। हालेलुया। आप अपने मोहल्ले में अकेले होंगे। हालेलुया। आप अपने खानदान में अकेले आ रहे होंगे, प्रभु आप में चाहता है कि फल आए। हालेलुया। पूरा खानदान नहीं। कभी कभी जो कहते हैं ना, अरे आप जल्दी आया करो, तो कहते हैं अरे वो तो लेट आता है, आप उससे ही कहते रहते हो। हम उनको ढूंढते हैं। प्रभु कह रहा मैं आप तुझे मैं ढूंढता हूँ। कुछ गाना वाना गाया करो चर्च में। अरे पैसा हम तो बहुत जानते हैं, उनसे तुम कुछ ना कहते। मैं उनमें नहीं बात कर रहा हूँ, तुम में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है अंगूर की बारी लगी हुई थी और उस अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। लूका 13 में लिखा हुआ है। और स्वामी आता और अंजीर के अंदर फल ढूंढने की इच्छा थी उसकी। पूरे मोहल्ले में फल ढूंढने आएगा, बाहर बगीचा किसी का भी हो, है फल ढूंढने उसमें आएगा जिससे उसको आवश्यकता है। हालेलुया। अंगूर खट्टे हैं इसलिए अंजीर में वो फल ढूंढने के लिए। और वचन में लिखा हुआ जब नहीं पाया तो उसने बोला कि क्यों ये जगह को घेरे हुए। हालेलुया। तब उसने बोला प्रभु देखो, कह रहा मैं 3 साल से देख रहा हूं कि इनमें कोई भी फल नहीं आता। वचन बहुत छोटा है, समझना कोशिश करना। 3 साल से देख रहा हूं उनमें कोई फल। कितने साल हो गया? 3 साल। कितने साल हो गया? 3 साल। आपको कितने साल हो गया? कितना हो गया? 34 साल। 3 साल से देख रहा हूं कोई परिवर्तन नहीं है। कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? आप देखिए कोई परिवर्तन नहीं है। गीत अगर लोगों से मैं कई बार महिलाओं से तो मैं खासकर मैं कहता हूँ गीत गाया करे, भाई साहब तुम भी गाओ भैया, तो कोई रतिया बाबा सुना दो, वो भाती बात सुना दो, है भात आता है, कोई छोचे की सुना दो, क्या तो कुछ ना कुछ तो सुना दो कि वो तो सब आते हैं। वो कहां से सीखे? 3 साल हो गए एक गीत नहीं आता प्रभु का, है एक गीत नहीं आ रहा तुम्हें प्रभु का। तेल का सुना दो, हल्दी का सुना दो, कोई सा तो सुना दो। सब गीत याद रटे हुए, लेकिन प्रभु का गीत आजकल तो यूट्यूब का जमाना में इतना गीत है उसमें से सीख लो। हालेलुया।
सोनू अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सोनू जो गीत गाते मुझे बड़ा खुश होती है, उसका आवाज अच्छा है, हालेलुया। गीत गाने का तरीका अच्छा है, हालेलुया। आप गीत को सीखिए। मैं इस बात को बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से, परमेश्वर कह रहा है 2026 में बढ़ने का साल है। काय में बढ़ना है? 26 में ये नहीं है कि हम बढ़ेंगे और हमारे घर में 4 आदमी है, लड़का की शादी करके बहू ले आऊं 5 हो जाएंगे ना, नहीं नहीं, अब वो नहीं बढ़ना, आप प्रभु में बढ़ना है, हालेलुया। भाई साहब ने बढ़ने के लिए कही हम पे तो एक ही कमरा, अब की तोड़कर 2 बनाएंगे, नहीं, प्रभु में बढ़ना है, हालेलुया। है बढ़ने का मतलब। और मुझ जैसा व्यक्ति क्या करेगा? बांस लगा के बड़ा होगा क्या? वो तो उतना ही रहेगा ना, हालेलुया। मैं वचन से बात करना चाहता हूं मेरे प्रिय। वचन कह रहा 3 साल हो गया, 3 साल में क्या सीखा? हालेलुया। क्या लिखा है? अगर पढ़ना कोई वचन पढ़े। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि उसने दृष्टांत कहा, क्या बोला? किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था जी, वह उसमें फल ढूंढने आया। लिखा है स्वामी उस बाग में फल ढूंढने आया, लेकिन अंजीर के पेड़ में, पूरे बाग में नहीं, अंजीर के पेड़ में। फिर परंतु ना पाया। अच्छा एक बात सुनिए, बाइबल का थोड़ा सा मैं कुछ बात बताना हूं। एक अंजीर का पेड़ की मैं कहानी बता रहा हूं। प्रभु का वचन में लिखा हुआ तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्यों बोला है? नमक का अर्थ क्या है? नमक खो जाता है और दूसरों को क्या करता? स्वाद देता है। नमक क्या करेगा? गायब हो जाता है ना। आप अगर गोभी की सब्जी बनाओ तो गोभी दिखाई देगी, नमक दिखाई देगा? है? मीट बनाओगे, कोरमा बनाओगे, उसमें नमक दिखाई देगा कि है? कोरमा दिखाई देगा। बिरयानी बनाओगे, चावल और मीट दिखाई देगा, लेकिन उसमें है, उसमें बढ़िया आप कचौड़ी पकौड़ी कुछ भी बनाओ, दिखाई कचौड़ी देगी, पकौड़ी देगी, नमक नहीं दिखाएगा। नमक खो जाता है। आप भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु में खोना है और लोगों को स्वाद देकर है। और एक बात वचन में लिखा तुम पृथ्वी की ज्योति हो। ज्योति क्यों बोला? ज्योति क्या करती है? खुद आप अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो बढ़ेगी मोमबत्ती, घटेगी? घटती है। दूसरों को क्या करती है? प्रकाश देती है। परमेश्वर कह रहा प्रभु में घटकर आपको दूसरों को प्रकाशित करना है, हालेलुया। वचन बता रहा है, वचन में अगर आप उसको देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड क्या लिखा है? पढ़ो बेटा, मैंने तो निकाला भी नहीं। हाँ, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा जी, किसी की अंगूर की बारी में जी, अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। और वचन में लिखा हुआ है 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु इस साल आपको बढ़ना है। 3 तरीके से बढ़ना है। वचन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूं। 3 तरीके से बढ़ना है। मैं लोगों से फिर बोल रहा हूं, प्रार्थना में बढ़ना है। मैंने बोला आपका इस साल का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य होना चाहिए हमें बाइबल 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार खत्म करनी है। नहीं समझ में आता, आप पास्टर से पूछो, सबसे मत पूछो, अपने पास्टर से पूछो, हालेलुया। सब आपके शुभ चिंतक नहीं है, आपका पास्टर आपके शुभ चिंतक है, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या है? आप उस पूछिए, वचन में बढ़िए। नंबर 2, आपको प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत में ही बढ़ना है। आप धन दौलत कमाने के अच्छे स्वस्थ तरीके अपनाइए, हालेलुया। अच्छे तरीके अपनाकर धन दौलत भी कमाइए और उसमें कोशिश कीजिए बचाने का। और सबसे बड़ी कोशिश कीजिए 2026 में सोचना मुझे कर्जा नहीं लेना, कोई जबरदस्ती देने भी आए नहीं लेना, हालेलुया। कोई व्यक्ति मुझे भी 2-3 दिन पहले, मेरा मकान बन रहा था, मैं वहां पे था, तो किसी ने मुझसे बोला भाई साहब देखना जरा आप मोबाइल में पढ़ना। क्या? एक आदमी बार बार लिख रहा है कि तुम्हें कितना खर्च चाहिए, हमसे लीजिए, क्योंकि मैंने फलानी कंपनी से लिया था, LNT करके कोई थी कंपनी, और हमने समय से वापस किया था, इसलिए वो कह रहा ले लीजिए। मैंने बोला कि उस साइड को देखना भी मत जो तुम्हें फ्री में भी कर्जा देने आए, कर्जे से दूर रहना, हालेलुया। तो प्रार्थना में बढ़ना,
धन दौलत में बढ़ना और अच्छी संगति में बढ़ना, स्टेटस में बढ़ना। हालेलुया। कहाँ बढ़ना? चौराहे पे बैठ के संगति मत बढ़ना, अच्छे लोगों में बैठना, पढ़े लिखे लोगों में बैठना, बिजनेसमैन में बैठना, डॉक्टर में बैठना, परमेश्वर की आराधना करने वालों में बैठना। हालेलुया। चौराहे वाली संगति में मत बैठना। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको बढ़ना है। और वचन में लिखा हुआ है कि उस स्वामी ने क्या बोला? प्रभु 7 वचन में लिखा हुआ है, इस बारी के रखवाले ने कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, ये भूमि को क्यों रोके रहे। क्या करना है? इस साल बढ़ना है। तो वो कह रहा है उसको उत्तर दिया के लिए रखा है, इस साल आपको बढ़ना है। बस आप सोचिए, आप इस साल आंकलन करना कि हम कितने बढ़ रहे हैं, हमने कितने गाने सीखे, हमने कितने वचन पढ़े, हमने कितना अपने अकाउंट में पैसा इकट्ठा किया, ये भी बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चों में कितना इंक्रीज है, मतलब आपके बच्चे कितना बढ़ रहे हैं। हालेलुया। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि किसी चीज का मतलब पूछा, जैसे जनरल नॉलेज का, मैंने उसका उत्तर दिया तो मेरे दिमाग में क्या आया, ये बच्चे के दिमाग में जनरल नॉलेज का क्यों पूछ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो सीखना चाहता है क्या हो रहा है। एक ने मुझसे पूछा भी, इन दिनों ईरान में इतना उधम क्यों हो रहा है, किसी ने पूछा, लड़की ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका अर्थ क्या है वो। हालेलुया। एक बेटी ने मुझसे पूछा जीएसटी का मतलब क्या है, तो मैंने बोला इसका मतलब उसके मन में जिज्ञासा है। हालेलुया। बढ़ने की। हालेलुया। एक मन होता हम तो जाएंगे, चले जाएंगे इतवार को चर्च में, फिर लौट आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर लौट आएंगे, फिर आज ठंड है तो ना जाएंगे, फिर बारिश है तो नहीं जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। प्रभु कह रहा क्यों जगह घेर रहे हो। क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। लिखा हो भूमि को क्यों रोके रहे, क्यों जगह घेर रहे हो भैया। कुछ लोग जगह घेरने के लिए आते हैं। हालेलुया। हाँ, जगह घेरने आते ना, हट के वो सबसे पहले मैं। हालेलुया। जगह घेरने नहीं आना, बढ़ने आना है। हालेलुया। आपका परिवार बढ़ना चाहिए। वो परिवार बर्बाद हो जाते हैं जो अकेले प्रार्थना में आते हैं। एक न एक दिन उनके घर में प्रार्थना बंद हो जाएगी। 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैं गारंटी लेता हूं बंद हो जाएगी। जो परिवार पूरा प्रार्थना में आता हो उसकी भी मैं गारंटी लेता हूं, उनके घर में प्रार्थना बंद नहीं होंगी। हालेलुया। और मेरी दिल की तमन्ना ये आपके घर में प्रार्थना है कभी बंद ना हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए एक वचन, आज का जो वचन है वो सीखने के लिए निकालते हैं। तो मैंने पिछले दिनों का अपडेट आपको बताया है, यशायाह 6 अध्याय। हालेलुया। यशायाह 6 अध्याय निकालें, उसका 1 वचन पढ़ें। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, हालेलुया। पढ़े बेटा। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर बस ध्यान से सुनना। यशायाह में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस साल एक राजा मरा जिसका नाम था उज्जियाह। ध्यान से सुने। जिस वर्ष, क्या आया? वर्ष। वर्ष माने अभी नया साल लगा है ना। हालेलुया। जिस साल, जिस वर्ष एक राजा था जिसका नाम उज्जियाह था, वो मरा, तो यशायाह कह रहा मैंने प्रभु को देखा। किसी के मरने पे कोई दिखाई दे रहा? वचन ध्यान से सुने। क्या लिखा है? पढ़े दोबारा उस लाइन को। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, जिस वर्ष राजा मर गया, मैंने प्रभु को देखा। बस यही लाइन है आज का प्रचार। जिस वर्ष राजा मर गया, मैंने प्रभु को देखा है। राजा से पहले प्रभु दिखाई नहीं दे रहे थे क्या भैया? प्रभु परमात्मा यीशु मसीह को देखने में राजा का क्या रोल है? इसका मतलब राजा, परमेश्वर और यशायाह जो बहुत बड़ा नबी था। यशायाह बड़ा नबी है, नबियों में बड़ा नाम है यशायाह का। यशायाह नबी, उस यशायाह नबी प्रभु को देख नहीं पा रहा क्योंकि बीच में कौन आ गया? उज्जियाह राजा। हालेलुया। अब उज्जियाह राजा का अर्थ क्या है?
मैं थोड़ा सा वचन बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। पहला उज्जिया राजा के विषय में हम थोड़ा सा जाने क्या है। उज्जिया एक राजा था जो 16 साल की उम्र में राजा बन गया था। कितने साल की उम्र में? इसका मतलब ये भी है कि कम समय में कभी कभी उपाधि मिलना भी खतरनाक है। हालेलुया। बहुत से लोग कम समय में ही पास्टर बनना चाहते हैं, बिशप बनना चाहते हैं। एक आदमी ने मुझसे बोला, सर हम आपको बिशप का ऑर्डिनेशन देना चाहते हैं। मैंने बोला मैं मजदूर हूं, मजदूरी रहने दे भाई। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला मुझे मजदूर की जरूरत है। बोला ना? क्या ला? खेत तो पके हुए खड़े हैं, लेकिन क्या काम है? बिशप तो बहुत है, पादरी बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन मजदूर नहीं है। और हमें क्या बनना है? पादरी साहब नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। 5 तरीके की सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। कितने तरीके की? 5 तरीके की। प्रेरित, और कोई बोलेगा जल्दी जल्दी? प्रेरित। दूसरा नंबर, किसी को याद नहीं है? हेलो। 5 तरीके की इफिसियों में सेवकाई दिया हुआ है कि परमेश्वर ने किसी को प्रेरित नियुक्त किया, किसी को शिक्षक, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को पास्टर, किसी को सुसमाचार प्रचारक। हालेलुया। ये 5 तरीके की अलग अलग सेवकाई है। सभी उसमें प्रेरित नहीं है, सभी उसमें भविष्यवक्ता नहीं है, सभी उसमें प्रचारक नहीं है, सभी उसमें पास्टर नहीं है, सभी उसमें शिक्षक नहीं है, सब नहीं है। हालेलुया। जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया, मुझे सिखाने वाले सेमिनरी में वो शिक्षक थे मेरे, उन्होंने वचन के ज्ञान दिया मुझे। हालेलुया। पास्टर पॉल जी चले गए, वो हमारे लिए हमारे प्रेरित थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर हूं। हालेलुया। पप्पू भाई सुसमाचार प्रचारक हैं। हालेलुया। भविष्यवक्ता कोई है नहीं हमारे यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। तो सबको प्रभु ने अलग अलग सेवकाई दिया हुआ है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा ये सेवकाई जो परमेश्वर ने सबको दिया है। लेकिन उज्जिया के विषय में बताना चाहता हूं। उज्जिया 16 साल की उम्र में क्या बन गया? राजा बन गया, राज करने लगा। उसने बढ़िया बढ़िया काम करे, लेकिन एक दिन उसने बड़ा गलत काम कर लिया। वो गलत काम पढ़वाना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास उसके 26 अध्याय उसके 16 वचन से पढ़ेंगे। जी हाँ, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 वचन से पढ़े। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 वचन। हालेलुया। जल्दी पढ़े कोई जन। परंतु जब सामर्थी हो गया, जब वो सामर्थी हो गया। भाई राजा तो सामर्थी है ही है, लेकिन सामर्थी का मतलब है जब वो घमंडी हो गया। क्या हो गया? उज्जिया राजा को मरना क्यों जरूरी था, उसका अर्थ मैं अभी बताने वाला हूं। यहाँ लिखा हुआ उज्जिया राजा के बारे में सोचें। उज्जिया राजा की स्टोरी ये है, 16 साल की उम्र में वो राजा बन गया। उसने बढ़िया बढ़िया काम करे। उसने क्या नाम है, बड़े बड़े खेत खलियान धर्मशालाएं बहुत बनवाई। उसने समाज के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे, और इतने बड़े बढ़िया काम करे कि लोगों ने उसे सर पे बैठा लिया। अरे साहब, तुमसे बड़ा कोई आदमी नहीं है। तो वो घमंडी हो गया। बहुत धनी था, घमंडी हो गया। एक दिन क्या हुआ, चर्च में सारी पब्लिक इकट्ठी थी। ये बता रहा हूं कहानी जो आप पढ़ रहे हो। चर्च में सारी पब्लिक, पादी साहब लेट हो गए, महायाजक क्या हो गए, लेट हो गए प्रार्थना करने में। तो उसको थोड़ा सा पढ़ दो, फिर समझ में आएगा। सामर्थी हो गया, जब वो सामर्थी हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ। जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात धूप का वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। तब अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो भीड़ थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम हारून की संतान अर्थात याजक ही का काम है, और जो धूप जलाने को तूने जो पवित्र किए गए हैं, तू पवित्र स्थान से निकल जा। तूने विश्वासघात किया है, यहोवा की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान लिए हुए झुंझला उठा। तब याजक याजकों पर झुंझला रहा था। तब याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। अब ये है स्टोरी। मतलब ये है,
प्रभु ने उसको काम दिया था राजा का। हालेलुया। वो घमंड में आके क्या करने लगा, अच्छा पादरी साहब ही दुआ करेंगे, हम ना कर सके, पादरी साहब ही चर्च लेंगे, हम नहीं ले सकते, पादरी साहब ही दान लेंगे, हम नहीं ले सकते। और उसने वो काम किया जो उसको करना नहीं था, और इसकी वजह से उसके माथे पर कोढ़ फूट आया, और जब तक वो जिंदा रहा उसके माथे पर कोढ़ बना रहा। आज का वचन क्या कहता है ये उज्जिया के विषय में? अब हम वापस आ जाए, समझेंगे। जिस वर्ष उज्जिया मरा मैंने परमेश्वर को देखा। इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि जैसा घमंड और जो बुरी बातें जो आपके अंदर इस साल या पिछले साल पैदा हुई थी, उसको जब तक आपके जीवन से मरेंगी नहीं तब तक आप परमेश्वर को देख नहीं सकेंगे। सीधा सा अर्थ है, एक छोटा सा लाइन का अर्थ है, जिस वर्ष उज्जिया मरा। उज्जिया मरने का मतलब है घमंड को मरना है। उज्जिया का मतलब है स्टेटस को मरना है। उज्जिया का मतलब है आपके अंदर वो बातें जो परमेश्वर के विरोध में ले जाती हैं, उसको मरना है। बहुत से लोग मालूम है उनके अंदर एक ही चीज घुसी रहती है, पास्टर 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 पास्टर। नहीं, उसके अंदर लोगों के अंदर घुसना चाहिए यीशु 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 यीशु। लोगों के अंदर घुसा रहता है मालूम है क्या है? पैसा 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 पैसा। मतलब आपके और परमेश्वर के बीच में जो भी कुछ है उसको पहले नष्ट नहीं करेंगे तब तक इस साल आप परमेश्वर को देख नहीं सकेंगे। आपके और परमेश्वर के बीच में कोई है, इस दीवार के पीछे कुछ है, इस दीवार के पीछे यदि मुझे देखना है इस दीवार को हटना पड़ेगा। हालेलुया। आपके और परमेश्वर के मध्य में जो भी कुछ है उसको हटाना ही पड़ेगा, तभी परमेश्वर। वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको पढ़ेंगे, 5 वचन को पढ़ेंगे, यशायाह को 6:5। मैंने कहा हाय मैं नष्ट हुआ। ये तो यशायाह कह रहा था, मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठ वाला क्यों? क्योंकि उससे पहले 5 अध्याय पढ़ोगे, 6 में क्या लिखा हुआ? 6 के 5 में हाय हाय मैं, क्या लिखा है? हाय हाय मैं नाश हुआ। और 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड बहुत कुछ लिखा हुआ है। 5 का 8 पढ़ना, हाय उन पर जो घर से घर, 11 पढ़ना, हाय उन पर जो बड़े, 21 पढ़ना, हाय उन पर 20 पढ़ना, हाय उन पर 18 पढ़ना, हाय उन पर, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड 22 पढ़ना। हाय उन पर। अब मैं इतना क्यों पढ़वा रहा हूँ हाय हाय? इसका मतलब पहले उससे होता था हाय वो नाश हो, हाय वो बड़ा पैसा वाला बनना है, हाय, और दुनिया को हाय कहता रहता था। और 6 में क्या कह रहा? हाय मैं। 6 में क्या, 5 में क्या लिखा हुआ? 5 अध्याय में औरों के लिए औरों के लिए औरों के लिए औरों में कमी ढूंढता रहता था। 6 में उसे कमी नजर आ गई कि मैं ही गलत हूँ, दुनिया सही है। हालेलुया। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं हाँ वो, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको बारे में बताना चाहता हूँ, मैं कैसा प्राणी खड़ा हूँ। मुझको लोग बहुत हंसे मेरे ऊपर, मुझको लोगों ने बड़ा प्रताड़ित किया है, लेकिन मैंने कभी, एक मैंने घर में गया, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं आज लोगों से बताना चाहता हूँ। अगर कोई कहे कि मुझको देख के हंस रहा है, रो रहा है, आप देखो मत कौन आपको देख के हंस रहा है। एक कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक बार मैं साइकिल लेकर सेवकाई करता था 25-26 साल पहले। एक घर में गया, एक ने मुझे देखा, एक औरत ने, बहुत पैसे वाली लेडीज थी, उसने मुझे देखा और देखने के बाद उसने बोला अरे वो गट्टा सा पादरी आता है, काला सा, वो आया हुआ है। कितना बुरा लगे, फीलिंग हो रहा होगा मुझे, आप सोचो। और जैसे ही मैं अंदर गया, आइए आइए भाई साहब आइए आइए, और वो सुन लिया मैंने, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। हालेलुया। जिसने मेरे बारे में ऐसा किया ना उसका घर बना बचा, ना मकान बचा, ना औलाद बची। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मुझे कह रहा तो उसका कुछ नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूं उसका कुछ नहीं। वो एक बच्चे लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा, वो बीटेक एमटेक करा हुआ, लेकिन वो ड्राइविंग करता है। हालेलुया। शराब पीता, ड्राइविंग करता है, क्योंकि जो हाय हाय कहते हैं वो हाय हाय चले जाते हैं। आपको हाय हाय कहने के लिए इस साल प्रभु ने नहीं रखा, आपको स्तुति करने के लिए रखा है, आपको बढ़ने के लिए रखा है,
आपको बढ़ने के लिए रखा है। आप अपनी परिस्थिति पर हाय हाय ना करें। वचन में लिखा जिस वर्ष उज्जिया मरा, उज्जिया को क्यों मरना पड़ा? क्योंकि उज्जिया यसाया के बीच में आता है। यसाया तारीफ करता रहता था। उज्जिया ने तो बहुत बड़े बड़े धर्मशाला बनवाए, बड़े बड़े कुएं खुदवाए, बड़े बड़े अच्छे काम करे, बड़े अच्छे काम करे, बड़े बड़े चर्च बनवाए। प्रभु कह रहे मेरी बारे में कुछ बात नहीं करता यार। जब भी करता है उज्जिया के बारे में बात करता है। दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा बोलेगा उज्जिया क्या है? घमंड। उज्जिया क्या है? आपको जब तक ये घमंड बेकार की बातें आपके जीवन से नष्ट नहीं होंगी, 2026 में आप बढ़ेंगे भी नहीं। हालेलुया। कुछ तो मरना पड़ेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। कुछ जब तक जाएगा नहीं, हालेलुया, तब तक नया आएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन है आपके लिए तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। आपको देखना है आपके जीवन में उज्जिया कौन है। हालेलुया। आपके जीवन में उज्जिया कौन है? उस उज्जिया को जब तक आप अपने जीवन से हटाओगे नहीं, तब तक परमेश्वर को भव्य तरीके से देखोगे नहीं। वचन पढ़े दोबारा 26:6 जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आपका उज्जिया को मारना है। हालेलुया। ये इंटरनेट पे वचन जाएगा तो ये नहीं है पास्टर किसी को मारने की बात कर रहे हैं, आपको घमंड को मारना है। हालेलुया। आपको उनको मारना है जो जिसमें आप देखो, कई लोग में सोचते हैं वो कहे चर्च में, चर्च को मान्यता नहीं देता क्योंकि चर्च घेरा है। चर्च क्या है? यीशु मसीह घेरे को तोड़ने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम इस इमारत में आराधना करते हैं, ये इमारत स्वर्ग ले जाने के लिए, इसको बड़ा कर लो, छोटा कर लो, इसको भव्य कर लो, लेकिन यीशु मसीह अपनी कलीसिया को स्वर्ग लेके जाएगा, इमारतों को छोड़ जाएगा। हालेलुया। आप और मैं इमारतों से बने हुए व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए मैं मेरे प्रिय प्रार्थना कर, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2026 में आपको बढ़ना है, लेकिन उज्जिया को पहले खत्म होना पड़ेगा, तभी आप बढ़ सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों से सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चले। स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते इस साल परमेश्वर प्रभु जी जो भी हमारे और परमेश्वर के बीच में है प्रभु जी, हम उसको हटाने पाए ताकि हम परमेश्वर को स्पष्टता से देखने पाए। परमेश्वर छोटे से वचन पर प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु। तमाम सुनने वाले और देखने वाले पर बहुत आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।